नमस्कार दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी के दिन अनजाने में भी न करें ये गलतियाँ, वरना अधूरा रह जाएगा आपका व्रत। तो गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही साफ है कि पाप को नष्ट करने वाली तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और पाप मोचनी यानी पापों से छुटकारा दिलाने वाली एकादशी। इस दिन श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ जप तप और दान करने से आत्मिक मन की शांति मिलने के साथ साथ अंतःकरण को शुद्ध करता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि खुशहाली मिलती है। और इस साल चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना लाभकारी हो सकता है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण और समय, धार्मिक महत्व। शुभ योग से लेकर विष्णु आरती तक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह एकादशी अनजाने में किए गए पापों के प्रायश्चित के लिए बहुत फलदायी मानी जाती है। साल 2026 में पाप मोचनी एकादशी के व्रत को लेकर भक्तों में काफ़ी उत्साह है, लेकिन शास्त्रों में इस दिन के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। कहते हैं कि अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाए तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। आज जानते हैं कि इस दिन आपको किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी पर शुभ योग। इस साल पाप मोचनी एकादशी पर मीन संक्रांति भी पड़ रही है। दरअसल 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। इसके अलावा इस दिन शिव के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन श्रवण नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। पाप मोचनी एकादशी 2026 डेट और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 14 मार्च को सुबह 8:10 पर होगी। समापन 15 मार्च को सुबह 9:16 पर होगा। ऐसे में 15 मार्च को पाप मोचनी एकादशी व्रत किया जाएगा और व्रत का पारण 16 मार्च को किया जाएगा। पाप मोचनी एकादशी 2026 व्रत पारण टाइम। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण करने का समय 16 मार्च को 6:30 से लेकर 8:54 तक है। इस दौरान किसी भी समय व्रत का पारण आप कर सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी 2026 का महत्व। हिंदू धर्म में पाप मोचनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा करने के साथ व्रत रखने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा की जाती है, जिससे साधक को हर एक परेशानी से मुक्ति मिलने के साथ नकारात्मक ऊर्जा से निजात मिल सकती है। इसके अलावा इस व्रत का पालन करने से 1000 गायों के दान के समान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन दान करने से अच्छा पुण्य की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी पूजा की विधि। एकादशी के दिन सुबह में ही स्नान करें और उसके बाद व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। पूजन के दौरान भगवान को धूप, दीप, चंदन और फल इत्यादि चीज़ें अर्पित करें और आरती से पूजा समाप्त करें। इस दिन किसी भिक्षुक या किसी ज़रूरतमंद इंसान या ब्राह्मणों को दान और भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी और अगले दिन द्वादशी पर पारण के बाद व्रत हमें खोलना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के उपाय आपको आगे बताएंगे। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एकादशी के दिन शाम के समय भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू तुलसी डालकर भोग लगाएं और भोग लगाने के कुछ देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में बांटें। ऐसा करने से आपको कभी भी आर्थिक तंगी से नहीं गुजरना पड़ेगा और न ही धन को लेकर कोई समस्या आएगी। पैसों से जुड़ी समस्याओं
के लिए पापमोचनी एकादशी के दिन एक गोमती चक्र लेकर उसे घर के आसपास किसी खाली जगह पर एक गड्ढे में खोद कर डाल दें। इस दौरान भगवान विष्णु का मान जपते रहें और प्रार्थना करें कि आपका फंसा पैसा जल्द ही हमारे पास आ जाए। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए वैवाहिक जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं और रिश्ते में बेहतर तालमेल स्थापित करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन एक लोटे में जल डालकर उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाएं और उसमें एक सिक्का डालकर अपने ऊपर से 7 बार वारकर बहते पानी में बहा दें। नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए यदि आप नकारात्मक विचारों को दूर करना चाहते हैं और सकारात्मक विचारों से घिरा रहना चाहते हैं तो पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान नारायण को केसर मिले दूध का भोग लगाएं और शाम के समय मंदिर में घी का दीपक जलाकर श्री विष्णु की आरती करें। पापमोचनी एकादशी पर करें इन मंत्रों का जाप। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णुवे नमः, ओम हूँ विष्णुवे नमः, ओम आम वासुदेवाय नमः, ओम आम संकर्षणाय नमः। तुलसी पूजन से बरसेगी भगवान विष्णु की कृपा। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और मान्यता है कि इस एकादशी के दिन तुलसी का पूजन करने और शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाने से घर में सुख शांति और बरकत बनी रहती है। अगर किसी को आर्थिक परेशानियां आ रही हैं तो इस उपाय को जरूर करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा करनी चाहिए। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। अगर पाठ करना संभव न हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे भी बहुत शुभ फल मिलेगा। धन की बरकत के लिए अगर आप चाहते हैं कि घर में कभी धन की कमी ही ना हो तो पापमोचनी एकादशी के दिन दीपक जलाते समय उसके नीचे चावल के कुछ दाने रख दें। जब दीपक बुझ जाए तो उन चावलों को लाल रंग की पोटली में बांधकर तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इससे घर में धन की बरकत बनी रहती है और कभी आर्थिक तंगी घर में नहीं आती है। खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए अगर दाम्पत्य जीवन में तनाव चल रहा है या आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस दिन पति पत्नी को मिलकर तुलसी का पूजन करना चाहिए और तुलसी के पौधे में कलावा मौली बांधनी चाहिए। इससे आपसी प्यार और समझ बढ़ती है और रिश्ते में मधुरता बनी रहती है। अगर आपके बिजनेस को किसी की बुरी नज़र लग गई है जिसके कारण बिजनेस में आपका प्रॉफिट कम हो गया है तो एकादशी के दिन 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकाची नारियल लें। अब इन्हें मंदिर में स्थापित करके इनकी धूप दीप आदि से पूजा करें और पूजा के बाद एक पीले रंग के कपड़े में गोमती चक्र और एकाची नारियल बांधकर अपने ऑफिस या दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दें। यदि आपका पैसा अपने ही किसी जान पहचान वाले के यहाँ फंस गया है और अब वह आपको पैसा वापस देने का नाम नहीं ले रहा है और आप भी उससे पैसा मांगने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं तो एकादशी के दिन एक गोमती चक्र लें और शाम के समय अंधेरा होने पर किसी वीरानी जगह में या घर के बाहर खाली पड़ी जगह पर जाकर एक गड्ढा खोदें और श्री विष्णु का नाम लेते हुए गोमती चक्र उस गड्ढे में दबा दें और भगवान से प्रार्थना करें कि वह व्यक्ति आपका पैसा लौटा दें। अपने घर ऑफिस या दुकान की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए एकादशी के दिन एक छोटा सा पीला कपड़ा और 11 गोमती चक्र ले लें। उस पीले कपड़े को मंदिर में माँ लक्ष्मी के आगे रख दें और उस पर एक एक गोमती चक्र मंत्र बोलते हुए रखते जाएं। एक गोमती चक्र पीले कपड़े पर रखें और मंत्र बोलें ओम नारायणाय नमः। इसी तरह बाकी गोमती चक्र भी रखें। अब धूप दीप आदि से विधि पूर्वक श्री विष्णु देवी लक्ष्मी और मंदिर में रखें गोमती चक्र की पूजा करें। पूजा के बाद उन गोमती चक्रों को वहीं रखा रहने दें और अगले दिन उनमें से 5 गोमती चक्र को अपने घर की तिजोरी में
5 गोमती चक्र को अपने दुकान या ऑफिस की तिजोरी में और आखिरी बचे हुए 1 गोमती चक्र को उसी पीले कपड़े में बांधकर मंदिर में रख दें। अगर किसी दूसरे व्यक्ति के कारण आपके दाम्पत्य रिश्ते में परेशानी चल रही है, बढ़ती जा रही है, बात बात पर झगड़े होते रहते हैं, तो एकादशी के दिन स्नान के बाद घर में ही भगवान विष्णु की प्रतिमा या मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। साथ ही एक लोटे या गिलास में जल भरकर रख लें और उसमें थोड़ा गुड़ और लाल फूल डाल दें। अब भगवान विष्णु के मंत्र ओम नारायणाय नमः का कम से कम 1 माला जाप करें। जप के बाद भगवान से दोनों हाथ जोड़कर अपने रिश्ते में चल रही परेशानी को दूर करने के लिए प्रार्थना करें और जप के समय रखे हुए जल को पीपल की जड़ में चढ़ा दें। अगर आपका जीवन साथी आपसे ठीक से बात नहीं करता, आपसे कटा कटा सा रहता है, तो एकादशी के दिन एक पीपल का पत्ता लेकर उसे साफ पानी से धो लें और उस पर लाल रोली से श्री लिख कर भगवान विष्णु को अर्पित करें और अपने रिश्ते की मधुरता को बनाए रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि आपके बीच कभी किसी प्रकार की अनबन न हो। अगर आपको लगता है कि आपका पति या आपकी पत्नी अब आपसे पहले जितना प्यार नहीं करते या आपके रिश्ते में अब पहले जैसी मिठास नहीं रही, तो एकादशी के दिन केले के पेड़ की धूप दीप रोली चावल आदि से पूजा करें। साथ ही भगवान विष्णु को केसर मिला हुआ दूध अर्पित करें और 20 मिनट बाद उस प्रसाद को पी लें। अपने और अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी के पौधे की 7 परिक्रमा करें। दूसरों की भीड़ में अपनी एक अलग पहचान कायम करने के लिए और समाज में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए एकादशी के दिन मंदिर में जाकर श्री विष्णु को अच्छी खुशबू वाला इत्र अर्पित करें और अर्पित करने के बाद भगवान के चरण स्पर्श करके उसी इत्र में से थोड़ा सा इत्र अपने भी लगा लें। अगर लाख मेहनत के बाद भी आपकी कंपनी या बिजनेस को अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा है और आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का अधिक से अधिक मुनाफा हो, तो एकादशी के दिन आप विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं और साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू का भोग भी लगाएं। भोग लगाने के कुछ देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में सबको बांट दें और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कर लें। अगर किसी कारणवश आपको मनपसंद वर या वधू से विवाह में लंबे समय से समस्याएं आ रही हैं, तो उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद श्री विष्णु भगवान को प्रणाम करें और आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान विष्णु के मंत्र का 1 माला यानी 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायणाय। इस मंत्र का 1 माला यानी 108 बार जप करें। साथ ही जप पूरा होने के बाद भगवान को सफ़ेद पुष्प जरूर अर्पित करें। अगर आपकी कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी है और वह आपके कार्य में रुकावट डाल रही है, तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर रख दें। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु के चरणों का आशीर्वाद लेकर शंख में रखे उस गंगा जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। अपने पारिवारिक जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, तो उसके लिए एकादशी के दिन पीले ताज़ा फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाएं। साथ ही भगवान को चंदन का तिलक भी लगाएं। बहुत प्रयास के बाद भी वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं चल रहा है, तो पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। यह बहुत ही लाभकारी है। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। घर में कलह मची है, शांति नहीं बनी रहती, तो पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा चढ़ाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है, जिससे सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नौकरी या व्यापार में अगर बहुत प्रयास के बाद भी
विघ्न बाधा आ रही है तो पाप मोचनी एकादशी को तुलसी के पास 11 या 21 या 51 दीपक जलाकर तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से बाधाएं हमेशा के लिए दूर होती हैं। अगर आपका पैसा कहीं फंसा या रुका हुआ है तो वापस पाने के लिए पाप मोचनी एकादशी के दिन एक गोमती चक्र लेकर संध्या काल में अंधेरा होने के बाद किसी खाली स्थान पर या घर के बाहर ही खाली स्थान पर एक गड्ढा खोदकर श्री हरि का ध्यान करते हुए गड्ढे में गोमती चक्र को दबा दें और पैसा वापस मिलने की प्रार्थना करें। घर या व्यापार में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो इसके लिए पाप मोचनी एकादशी पर 11 गोमती चक्र लेकर उसे पीले कपड़े में बांध लें और माँ लक्ष्मी के पास रखें। प्रत्येक गोमती चक्र को रखते हुए ओम नारायणाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। अगली सुबह 5 गोमती चक्र को अपने घर की तिजोरी में रखें और 5 गोमती चक्र ऑफिस या दुकान की तिजोरी में रखें और 1 गोमती चक्र पूजा घर में ही रहने दें। पाप मोचनी एकादशी पर संध्या के समय तुलसी पौधे के पास एक दीपक जलाएं और तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें। पाप मोचनी एकादशी के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने, दीप जलाने और परिक्रमा करने से भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और आर्थिक परेशानियाँ दूर होती हैं। क्या आप ना करें पाप मोचनी एकादशी के दिन चावल का सेवन। एकादशी के दिन चावल खाने की पूरी तरह से मनाही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल में महर्षि मेघा के अंश का वास होता है, इसीलिए इस दिन चावल खाना जीव हत्या के समान माना गया है। चाहे आप व्रत रख रहे हो या नहीं, एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। तुलसी दल तोड़ना। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और उनके भोग में तुलसी का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी माता व्रत रखती हैं, इसलिए इस दिन उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको पूजा के लिए तुलसी चाहिए तो एक दिन पहले ही आप तुलसी दल तोड़कर रख लें। तामसिक भोजन। पाप मोचनी एकादशी पर मन का पवित्र होना बहुत ज़रूरी होता है और इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल जैसी तामसिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। साथ ही दूसरों की बुराई, गुस्सा और झूठ बोलने से बचना चाहिए, वरना व्रत का पूरा फल हमें नहीं मिलता है। ब्रह्मचर्य का पालन। एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। इस शुभ दिन पर श्री हरि के नामों का कीर्तन करना चाहिए। साथ ही इस दिन पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन हमें करना चाहिए। क्या करें? एकादशी का नियम दशमी की रात से ही शुरू हो जाता है और दशमी को सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। एकादशी व्रत का फल तभी मिलता है जब आप द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें। ऐसे में हरिवासर यानी द्वादशी तिथि की पहली चौथाई अवधि के दौरान व्रत कभी न खोलें। व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को क्षमता अनुसार दान जरूर करें।